की जय, सभी यूट्यूब परिवार की जय। आज हम रामचरितमानस की गंगा अवतरण की कथा कहेंगे। भगवान मुनि जी का विवक्षण में आए तो मुनि जी का यज्ञ संपूर्ण करवाए। उसके बाद अहिरवली गए तो अहिल्या जी को उतारे। अब उसके बाद अब गंगा तीर पर चल रहे हैं और गंगा अवतरण की कथा कहेंगे। ऐसा है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुत दशरथ अजिर बिहारी। सादर शिवहि नाई अब माथा, वर्णयो विशद राम गुण गाथा। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। सुमिरे शिवा शिव पाई पसाऊ, वर्णयो रामचरित चितलाऊ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय हो। प्रणव प्रथम भरत के चरना, या सुनेम व्रत जाई नवरना। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर विनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। तुलसीदास जी कहते हैं कि रे मूर्ख मन, जो प्रभु ऐसे दीन बंधु और बिना कारण ही दीन दयाल दीनों पर दया करने वाले हैं, तू छल कपट छोड़कर उनका भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गांध सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। अब श्री राम जी लक्ष्मण जी मुनि के साथ वहाँ गए जहाँ संसार को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी बह रही थी। तब श्री राम जी के पूछने पर विश्वामित्र जी ने पृथ्वी पर गंगा अवतरण की सब कथा कह सुनाई। अनुज सहित प्रभु किन्ह प्रणामा, बहु प्रकार सुख पायो रामा। भगवान ने भाई लक्ष्मण सहित श्री गंगा जी को प्रणाम कर बहुत प्रकार से सुख पाया। पुनि सुर सरी उत्पत्ति घुराई, कौशिक सन पूछा सिर नाई। कह मुनि तव कुल महैक राजा, नाम सगर तिहु लोक विराजा। फिर श्री राम जी ने विश्वामित्र को मस्तक नवाकर श्री गंगा जी की उत्पत्ति पूछी। मुनि ने कहा, हे राम, तुम्हारी कुल में एक सगर नाम के तीनों लोक में विख्यात राजा हो चुके हैं। इनके जुग भामिनी सुकुमारी, केशिनी ज्येष्ठ सुमति लघु प्यारी। सब प्रकार संपत्ति गुण भ्राजा, सुत विहीन मन विस्मय राजा।
राजा। उनकी 2 सुकुमारी पत्नियां थी, बड़ी केसनी और छोटी सुमति थी, जो राजा को बहुत प्रिय थी। उनमें सब प्रकार के संपत्ति आदि गुण थे, परंतु पुत्र न होने से राजा के मन में बड़ा दुख था। एक समय भामिनी दोषा था, बन तप हेतु गए रघुनाथा। सघन सुफल तरु सुंदर नाना, तह भृगु मुनि तप तेज निधाना। हे श्री रामचंद्र, एक समय दोनों रानियों को साथ ले वन में तपस्या के लिए गए। वहाँ फल सहित अनेक सुंदर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे, जहाँ तप और तेज के निधान भृगु मुनि वास करते थे। सहित नारी नृप मुदित मन, रहे बरस सतेक। किन्हे तप भल देखी भृगु, अस्तुति किन्हने सियापति रामचंद्र की जय। राजा रानियों से प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक वन में रहे और कठिन तप किया तथा भृगु जी के दर्शन पाकर बहुत सी स्तुति की। कही निज दुख प्रणाम नृप किन्हा, देई शीस तब मुनि बर दिन्हा। नृप रानी सन मुनि यश भाषा, लेउ सुबर जो जेहि अभिलाषा। राजा ने प्रणाम कर अपना दुख कह सुनाया। तब मुनीश्वर ने आशीर्वाद देकर वरदान दिया। फिर मुनि ने राजा की रानियों से कहा कि जो जिसके मन में आए वही वर ले। सुनि मुनि चरण शीस तिन्हि नावा, देवनाथ तुम कह शोभावा। एक ही कहा एक सुत होना, दूसरी 60 सुत लोना। उन्होंने सुनकर मुनीश्वर के चरणों पर माथा नवाकर कहा, हे स्वामी, जो तुम्हारे मन में आए वही वरदान दो। उन्होंने एक को एक पुत्र होने के लिए और दूसरी को सुंदर 60,000 पुत्र होने का वरदान दिया। हर्षित भयउ सुभग भर पाई, हाथ जोरी चरणन सिर नाई। सीत भामिनी अवधहि आयऊ, हर्ष सहित कछु दिवस गमायऊ। वे सुंदर वर पाकर प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर चरणों में सिर नवाया। राजा स्त्रियों सहित अयोध्यापुरी में आए। आनंद सहित कुछ दिन व्यतीत किए। जानी सुभरी नखत सुखदाई, तब कृष्ण यश मंजस जाई। सुमति प्रसव तुम्बरी किशोरी, भय सूत प्रगटत कहे मुनि जोई। फिर सुंदर घड़ी सुखदायक नक्षत्र मानकर केसरी ने असमंजस को उत्पन्न किया और सुमति के गर्भ से तुम्बी हुई, जिसमें से उतने पुत्र उत्पन्न हुए जितने मुनि ने कहे थे। हर्ष सहित दिए दान नरेशु, पूजिबे गुरु गौरी गणेशु। धृत घट सुंदर तुरत मंगाए, ये सब सुत नृपति महनाए। राजा ने ब्राह्मण गुरु पार्वती और गणेश जी की पूजा कर आनंद सहित दान दिए। राजा ने शीघ्र सुंदर घी के घड़े मंगाए, उनमें सब पुत्रों को पधराया। यही विधि भय सकल सुता पूजे सब मन काम, जाय दिवस निशिहर सब सुनहु राम। घन श्याम सियापति रामचंद्र की जय हो। परिजन पूरे जन नारी नरेशु, अति सानंद तनु मिटा कलेशु। बाल के लिकरी भयउ कुमारा, लीला करे अगम संसारा।
कुटुम्बी नगर के लोग, रानी राजा सब आनंद के वश अंग में फूले न समाते थे और दुख मिट गए। बाल लीला कर कुमार बड़े हुए इस अगम संसार में चरित्र करने लगे। ओहि सुकाज सकल मन जीते, यही सुख बसत बहुत दिन बीते। सरजू नदी अवध जो अहई, विमला सलील उतर दिशि बहई। सब मनोभिलाषित सुंदर काम होने लगे। इसी सुख में रहते रहते बहुत दिन बीत गए। सरजू नदी अयोध्यापुरी में उसके उत्तर दिशा की ओर बहती है और उसमें निर्मल जल भरा है। प्रजा लोग के बालक नाना, नित उठे तहाँ करही स्नाना। असमंजस तह तरणी आनी, तिन्हई चढ़ाई बोरी गही पानी। वहाँ प्रजा लोगों के बहुत से बालक भी उठकर स्नान करते थे। वहाँ असमंजस नौका ले आया और उन बालकों का हाथ पकड़कर उस पर चढ़ा पानी में डुबो दिया। भई प्रजा सब परम दुखारी, बालक बधलखी सुनहु खरारी। सकल गए जहाँ बैठे नृपवा वाला, बोले बचन नाई पद भाला। हे श्री रामचंद्र, सुनो, बालकों का मरना सुनकर सब प्रकार के लोग बड़े दुखी हुए। सब प्रजा लोग दुखी हुए। वे सब वहाँ गए जहाँ राजा बैठे थे। उनके चरणों में मस्तक नवाकर यह वचन बोले। तजब देश अयु सुनहु नरेशु, बिना तजे नहीं मिटई कलेशु। तुम नृप चहु प्रजा प्रतिपाला, सुत तुम्हार सब कर काला। हे राजा सुनो, यह अच्छा है कि हम देश छोड़ देंगे, क्योंकि बिना छोड़े दुख दूर नहीं होगा। हे राजन, आप वो प्रजा का पालन किया चाहते हो, परंतु आपका पुत्र सबका काल हुआ। तब सुत किन्हे पाप बहु मारे बालक वृंद, तुम कह प्राण समान सुता सकल प्रजनि कहु मनु। सियात की रामचंद्र की है, तुम्हारे पुत्र ने बड़ा पाप किया जो बालकों का समूह मार डाला। तुमको वह पुत्र प्राण के समान प्रिय है, परंतु हम सब प्रजा को बुरा लगता है। प्रजा गिरा सुनि धीरज दिन्हा, सुतहि देश ते बाहर किन्हा। तासु तन्य जग विविदित प्रभाऊ, गुणनिधि अंशुमान तेहि नाऊ। प्रजा की वाणी सुनकर राजा ने सबको धीरज दिया और पुत्र को देश से बाहर कर दिया। उसका पुत्र अंशुमान गुणों का सागर हुआ, जिसका प्रभाव संसार में उजागर है। बसत हृदय नृप के सो कैसे, फन में नीन सलील रह जैसे। गए प्रजा सब निज निज धामा, भय विसोच मन ही विश्रामा। वह राजा के हृदय में ऐसे बसा था जैसे सर्प के पास मणि और जल में मछली रहती है। सब प्रजा लोग अपने अपने घर को गए और चिंता रहित हो मन में विश्राम पाया। बहुरी नृपति मन लिन्हि विचारा, आई गया उपन चौथ हमारा। द्विज मंत्री ने गुरु सुतनि बोलाए, हिमगिरि विंध्य मंध्य तब आए। राजा ने मन में विचार किया कि हमारा चौथा पन अति बुढ़ापा आ गया। ब्राह्मण मंत्री गुरु और पुत्रों को बुलाया और वे हिमाचल और विंध्याचल के बीच में आए।
रुचिर वेदिका एक बनाई, देखत गन बरन नहीं जाई। मकरम्भ छाड़े तब तुरंगा, वेगवंत देखिए मुर्गा। उन्होंने एक सुंदर वेदी बनाई जो देखते ही में बनती थी, वर्णन नहीं की जाती। तब यज्ञ का आरंभ कर घोड़ा छोड़ा, ऐसा शीघ्र चलने वाला था जैसे सर्प दिखते हैं। सुरपति सुनि मख दारुना, मन मह करी अनुमान। आई तुरंग दीन लिन्हु, मरन न काहू जान। सियापति रामचंद्र की जय। तब इंद्र ने उस कठिन यज्ञ का आरंभ सुनकर मन में विचार किया और आकर राजा के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। यह भेद किसी ने नहीं जाना। राखे वानी कपिल मुनि पाहे, कौन जान काऊ गति नाही। जोगवत रहे जो सुभट सयाने, लेते तुरंग तिनहु नहीं जाने। फिर उसे लाकर कपिल मुनि के पास रखा, जिसे किसी ने नहीं जाना और न किसी की वहाँ पहुँच थी। जो चतुर जोधा रखवाले थे, उन्होंने भी घोड़ा लेते न जाना। इन सब आई कहा नृप पाही, महाराज हम कहत डराही। लिन्न तुरंग यह जानन कोई, कहाँ करिय जो आयस होई। उन सब ने आकर राजा से कहा, हे राजन, हम कहने में डरते हैं, घोड़ा किसी ने हर लिया और इसे कोई नहीं जानता। अब क्या करना चाहिए? जो आज्ञा हो सो करें। सुनत बचन नृप विस्मय पायऊ, सकल सुतन कह तुरत बुलायऊ। जाई तुरंग तुम हेरहु भाई, सकल चले चरणन सिर नाई। यह बात सुनते ही राजा को दुख हुआ और शीघ्र ही सब पुत्रों को बुलाया और कहा, हे भाई, तुम जाकर घोड़े को खोजो। यह सुनकर सब चरणों में सिर नवाकर चले। सुरपति समय देखिय बलवीरा, सकल धनुधर अति रणधीरा। इन्हीं चलत धरनी अकुलाई, बलि पशु जीव भय अब आई। वे सब धनुष के धारण करने वाले, युद्ध में धैर्यशीली और बल में इंद्र के समान वीर दिखलाई देते थे। उनके चलने से पृथ्वी व्याकुल हुई और सब जीव बलि पशु के समान भयभीत होने लगे। सुमन वाटिका उपवन बागा, सरित कूप वाटिका तड़ागा। नगर गाँव मुनि आश्रम आना, गिरि कानन कंदर स्थाना। फूलों के बगीचे, वन बाग, नदी, कुएं, बावली, तालाब, नगर, ग्राम में बहुत से मुनीश्वरों के धाम, पर्वत और गुफाओं में जाकर ढूंढा। यही विधि शोधेव जाए आए, सब मिली भूप बहा। चरणन माथ हिनाए, बोले प्रभु कहूँ अश्व नहीं जान। इसी भाग जाकर पता लगाया और तब सब मिलकर राजा के पास आए और राजा के चरणों में माथा नवाकर बोली, ही स्वामी, घोड़ा कहीं नहीं मिला। खोदहि महि सुत फेरी पठाए, चल सकल पूरब दिशियाए। इनके कर जनु वज्र समाना, जो जन भरी खोदहि बलवाना। फिर पुत्रों को भेजा कि धरती खोदो। सब चले पूर्व दिशा में आए। उनके हाथ मानो वज्र के समान थे